बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉइंट। आज हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें मैं बयान करूंगा और देखेंगे कि क्या ये एथिकल है या अखलाकी है, क्योंकि अमूमन हम बात करते हैं कि फलां चीज़ कानूनी है, फलां चीज़ कानूनी नहीं है। तो कानून जो है वो उसके ऊपर तो अमल दरामद कराना जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ होता है, और लेकिन हर कानून के ऊपर हर जो एक्शन होता है, गैर कानूनी चीज़ जो होती है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो अमल दरामद नहीं करा सकती। और उसके बीच में हमारे एथिक्स आते हैं, हमारी अखलाकियात आती हैं। तो मैं आज जो कुछ सवालात अपने दोस्तों से करना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ अखलाकी है या नहीं है। मसलन पहली चीज़ है कि हमारे जो दुकानदार जो हैं, जो कि या खोखे वाले जो हैं, जो सिगरेट बेचते हैं, तो क्या ये जो छोटे बच्चे हैं वो आपके पास आते हैं और उनको सिगरेट देना जो है ये बेचना, ये अखलाकी है? क्योंकि एक दुकानदार जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है इसको ना फैलाने में, कि ताकि बच्चे उसके आदी ना हो। बाज़ औक़ात होता है वालिदैन जो है पैसे देते हैं, कहते जाओ यार मेरे लिए सिगरेट ले आओ, तो ये कोई मतलब है कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या दुकानदार जो है उसको ये बच्चों को सिगरेट देना जो है, बेचना जो है, ये अखलाकी है? मेरे ख्याल में नहीं है। इसी तरीके से हम मुसलमान हैं और हमें तो खैर ये जो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं, शराब वगैरह, ये पीनी मना है, खा वो छुप के पिएँ या ओपनली पिएँ, जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। लेकिन जो लोग साहबान पीते हैं, तो क्या ये बच्चों के सामने ये चीज़ जो है ये पीनी चाहिए? क्योंकि बच्चा वही करता है जो बड़े करते हैं, तो इसलिए ये भी एक चीज़ जो है ये अखलाकी चीज़ नहीं है। अब बाज़ औक़ात होता है कि आप जाते हैं किसी ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो खाने पीने की चीज़ें लिखा होता है, या बेकरी के ऊपर तो जी फैटलेस। तो कुछ जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ये करते हैं कि जी फैट तो बीच में से निकाल लिया। अब जब फैट बीच में निकाल लेते हैं तो वो नेचुरली वो उसका नेचुरल टेस्ट जो है वो तो नहीं रहता, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें शुगर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो क्या ये एथिकल है? ये हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गाहक जो है वो हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं करा सकता कि जी इसमें फैट नहीं है या ऐसे है। वो तो देख रहा है यार लिखा हुआ है फैट ऐसे, तो वो उसी के ऊपर एतबार करता है, लेकिन उसके अंदर उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए उसमें शुगर इंजेक्ट कर दी जाती है। तो ये भी एक बात है जो कि हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारे जो ख़ास तौर पे खा वो घरेलू हैं लोग या मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, वो बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, और पानी जो है वो चोरी करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मेथड होते हैं, क्या नहीं मेथड होते हैं, ठीक है ना जी। वो मतलब है कि उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल ये बिजली चोरी करना स्टेट की जो है, या मतलब गैस या पानी जो है अपनी फैक्ट्री के लिए या घर के लिए, या ये कोई एथिकल नहीं है। तो ये सोचना है कि जी क्या ये अखलाकी है, हमारी अखलाकियात इसकी इजाज़त देती हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जी ख़ास तौर पे ये फैक्ट्रियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरीके से कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो लेट आते हैं, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो मतलब है कि चेक करता है कौन हाजिर आया कौन नहीं आया, और या पहले ही चले जाते हैं ये इस तरीके से, और वो फिर उसको पैसे वैसे देने शुरू कर देते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि क्या ये ठीक है। कानून तो अपनी जगह पे है, वो एक तो वो जो गार्ड वहाँ बैठा हुआ है वो भी मतलब है कि इसके अंदर शामिल है, और वो मतलब है जो एम्प्लॉई है वो भी है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या ये अखलाकी है या नहीं है। इसी तरीके से मतलब है कि फैक्ट्रियाँ कुछ जो हैं वो अपने बसें जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको लाने ले जाने के लिए। तो अगर उसमें 5-10 सीटें जो हैं वो खाली होती हैं, तो हमें ये देखना है कि जी क्या ये और वो रास्ते में अगर लेट से कि कोई सवारियां हैं किसी बस स्टॉप के ऊपर, तो वो कहता है अच्छा जी आ जाओ, और वो उनको बिठा लेता है और उसके बाद उनसे पैसे लेने शुरू कर देता है। तो या तो वो पैसे जो है वो जाके तो मालिक के जो है वो अकाउंट में जमा कराए, लेकिन वो अपनी जेब में डाल लेता है। तो हमने ये मालिक तो उसको क्या कर सकता है, वो तो मतलब उसने पैसे दे दिया, फ्यूल उसने दे दिया, तनख्वाह इनको मिल रही है, तो मतलब है कि वो, लेकिन ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये हमें सोचना है कि ये क्या ये एथिकल है या नहीं है।
اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جی حکومت جو ہے وہ سپر ٹیکس لگاتی ہے. اب سپر ٹیکس لگتا ہے جو انڈسٹری کے اوپر لگتا ہے یا جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اوپر لگتا ہے یا جو دکاندار ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ اپنے منافع پیسے کو دے, لیکن وہ پاس کر دیتے ہیں گاہک پہ. تو کیا یہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, جو پتہ نہیں بعد میں جمع کراتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں, لیکن بہرحال مطلب ہے کہ ہمارے سے لے لیتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہے یا نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, جب آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, تو پھر جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریبوں کے اوپر لگتی ہے اس سے پھر جو حکومت نے کاروبار جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے, اسٹیٹ مشینری اس سے چلتی ہے. تو وہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ مطلب زور ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکس تو دیتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یا مطلب ہے چوری کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں دیتا, کوئی دل تو بہت اچھا دیتے ہیں, لیکن زیادہ لوگ, کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب بیچ میں سے گڑبڑ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہے یہ بھی چیز جو ہے وہ ہمیں سوچنی چاہیے. اسی طریقے سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو تنخواہ زیادہ لیتا ہے اس کو فیسلٹیز بھی زیادہ ملی ہوئی ہیں دوسری کے, اور جو تنخواہ جس کی کم ہے وہ بھی مطلب ہے کم ہے. تو یہ قانون اور اس چیز کو چھوڑ بھی دیں, تو کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اخلاقیات جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ, جن کو یہ بات جو ہے وہ دل کو لگی ہے, وہ ذرا اس کے اوپر سوچیں, کیونکہ بات ساری احساس کی ہے, جو کہ اندر والا جو ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے, جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا بندہ. ایک تو ہم ہے نا بت ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک جو بندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ اس سے سوچنا ہے کہ جی کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ اگر آپ کو یہ میری جو باتیں ہیں یہ اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا آگے بھی جو سلسلہ ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.